वेलकम टू अवर इंस्टीट्यूट। अभी लास्ट जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट था, इसके अंदर हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर की जनरेशन, उनके टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली थी। अभी नेक्स्ट आज हम जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करेंगे। अभी हार्डवेयर किसे कहेंगे? तो हार्डवेयर मतलब क्या? तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसे आप देख सकते हैं, जिसका आप अनुभव कर सकते हैं और जिसे जरूर पड़ने पे हम रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, ये सब उसके एग्जाम्पल है, जिसको आप देख भी सकते हो, आप उसका अनुभव भी कर सकते हो, और जब आपको जरूरत पड़े तब आप उसको रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए यूजर्स के द्वारा उसे सूचना देनी पड़ती है। इस सूचनाओं के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अभी देखो, आपको पता ही है कि कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है, हमें सब इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। अभी आपको ये भी पता है कि अलग अलग आपके प्रॉब्लम के लिए आप अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क करना है तो आप वर्ड का यूज कर रहे हो, फॉर्मूला बेस्ड और टेबल रिलेटेड वर्क करना है तो आप एक्सेल का यूज करते हो, प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप पावर पॉइंट का यूज करते हो, अकाउंटिंग वर्क करना है तो आप टेली का यूज कर सकते हो। मतलब ये जो है वो सब आपके क्या हो जाएंगे? सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। अभी सॉफ्टवेयर जो है वो भी दो तरीके के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन पैकेज भी कहा जाता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिस्टम पैकेज भी कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर का ऑपरेशन कंट्रोल करने के लिए कई अलग अलग प्रोग्राम का समूह बनाया जाता है। HTML है, एक्सेस है, विंडोज है, जो कि दूसरे पैकेज यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आधार देते हैं। इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में क्या आता है? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक सूचना का समूह है जो प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम लिखने के लिए सहायक टूल प्रदान करता है, जिसके अंदर एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर आदि का समावेश होता है। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको इजीली याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? हम जो भी ऑफलाइन वर्क करते हैं, मतलब जैसे कि जो भी सिस्टम के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, हमारा डेटा उस सिस्टम के हार्ड डिस्क में सेव होता है, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑनलाइन। जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी का या कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका सारा डेटा वो आपको रिमाइंडर देता है कि भाई आज आपके फ्रेंड में इसका बर्थडे है, 1 ईयर पहले की मेमोरी। तो वो सब क्या हो जाएगा? आपका सिस्टम हो जाएगा। जब भी आप वो अकाउंट अपना क्रिएट करते हो तो उसकी मेन ब्रांच में वो डेटा जाता है, जहां से आपको सारा जो है वो रिमाइंडर दिया जाता है। उसके बाद लैंग्वेज। तो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो नहीं समझता। मानव और कंप्यूटर के बीच में होती हुई आपले में कंप्यूटर को देनी पड़ती सूचना और माहिती को कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। यह भाषा शब्द, अल्फा न्यूमेरिक चिन्ह या तो बाइनरी कोड के समूह से बनी हुई होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज दो टाइप की होती है। लो लेवल लैंग्वेज। अभी लो लेवल लैंग्वेज में भी मशीन लैंग्वेज, जिसमें 0 यानी ऑफ, 1 यानी ऑन होता है, और असेंबली लैंग्वेज जिसके अंदर अल्फाबेट्स और नंबर्स का यूज होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आता है? तो जो कोडिंग लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, सी है, C++ है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको बाइट की गिनती दी हुई है, जिसके अंदर KB यानी किलोबाइट होता है, MB यानी मेगाबाइट होता है, GB यानी गीगाबाइट होता है, और TB यानी कि टेराबाइट होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 TB यानी 1024 GB, 1 nibble is equal to 4 bit, 1 MB is equal to 1024 KB, 1 byte is equal to 1 character और 1 GB यानी 1024 MB। इसके बाद अभी हम कंप्यूटर की प्रोसेस के बारे में देखते हैं। ओके, जिसमें पहले तो आता है हार्डवेयर। ये हमने अभी देखा कि कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसको आप देख सकते हैं, जिसका आप अनुभव कर सकते हैं और जिसको हम जरूरत पड़ने पे रिपेयर कर सकते हैं,
इसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। अभी यहाँ पे आपके सामने ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो क्या बताता है, तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि कंप्यूटर जो है वो 3 स्टेप में वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो ये पूरा आपको इसके बारे में बताया गया है, जिसमें ये है हमारा इनपुट। तो इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, तो कीबोर्ड और माउस मतलब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इनपुट। उसके बाद हम जो भी डेटा इंसर्ट करते हैं उसकी प्रोसेस कहाँ पे होगी, तो ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है वो है हमारा सीपीयू। ठीक है, जो भी डेटा आप इंसर्ट करते हो वो पहले कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का पार्ट है सीयू। सीपीयू को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एमयू यानी मेमोरी यूनिट और एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक। तो पहले वो डेटा कहाँ पे आएगा, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट से वो डेटा मेन मेमोरी में जाता है, वहां पे वो एएलयू में जाता है, वहां पे रिजल्ट रेडी होने के बाद वापस डेटा मेन मेमोरी में, कंट्रोल यूनिट में, वहां से वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। उसके बाद उसका हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आउटपुट मिलता है। तो मुझे पता है अभी आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, अभी हम डिटेल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इनपुट। कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन हम दाखिल की जाती है उसे इनपुट कहते हैं, और जो मशीन से माहिती दाखिल करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस, ये सब जो है वो हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसकी मदद से हम डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर के अंदर हम इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, ये आपको पता ही है। अभी कीबोर्ड को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, F1 से लेके F12 तक की फंक्शंस की, A to Z अल्फाबेटिकल्स की, 0 to 9 नंबर की, और बाकी आपकी स्क्रीन में मतलब कि कीबोर्ड में जो भी आपको की दिखाई दे रही है, जैसे एस्केप है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, बैकस्पेस है, कैप्सलॉक है, टेब है, अल्टर है, एंटर है, वो सब क्या हो जाएगी आपकी स्पेशल की। इसके बाद आता है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है और इसकी मदद से कर्सर को स्पीड में स्क्रीन के ऊपर हम मूव कर सकते हैं और प्रोग्राम में भी स्पीड में वर्क कर सकते हैं। बिना माउस के भी हम कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से, पर माउस की मदद से वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। वायरलेस माउस। वायरलेस माउस दिखने में सामान्य माउस के जैसा है और इस प्रकार के माउस केबल के बिना कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए होते, एक चिप आती है जिसकी मदद से वो कनेक्ट किए हुए होते। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर देखने में जेरोक्स मशीन जैसा दिखता है। स्कैनर में रखी इमेज को कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में इमेज या तो डेटा में हमें कुछ भी चेंजेस करना है तो हम कर सकते हैं। स्कैनर अलग अलग प्रकार के आते हैं। अभी देखो वापस ये डायग्राम आया तो आपको अभी इनपुट के बारे में समझ में आ गया है। अभी हम प्रोसेसिंग के बारे में देखते हैं। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मानव के शरीर में बुद्धि का काम जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सीपीयू का कंप्यूटर में महत्वपूर्ण है। सीपीयू का मुख्य कार्य माहिती का संचयन, संचालन और संग्रह करना है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर के सब कार्य का संचालन सीपीयू में होता है, इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि माइंड कहते हैं। सीपीयू को 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, आगे भी हमने देखा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट सीयू, मेमोरी यूनिट एमयू। सीपीयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इस यूनिट में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। कंट्रोल यूनिट की सूचना से, हाँ अभी डायग्राम में देखो कंट्रोल यूनिट था, कंट्रोल यूनिट की सूचना से मेन मेमोरी में से प्राप्त हुई माहिती पर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रक्रियाएं होती हैं। प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट वापस मेन मेमोरी में भेजा जाता है। कंट्रोल यूनिट, इस यूनिट की तुलना मनुष्य के दिमाग के साथ जुड़े हुए तंतु के साथ हम कर सकते हैं, जिसका कार्य मेमोरी में प्रोग्राम का स्टोर करके फिर उसका अर्थघटन करके दूसरे विभागों को आदेश देना है। जैसे हमारा माइंड है, वहां पे क्या करता है, पहले वो सोचता है
उसके बाद जो हाथ का काम है वो हाथ करता है, पैरों का काम है वो पैर करता है। इसी तरह ये कंट्रोल यूनिट का काम है, किसका काम है, उसको डिवाइड कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। फिर मेमोरी यूनिट, ये एक टेम्पररी मेमोरी है जिसको मेन या तो फिर प्रिंटिंग मेमोरी भी कहते हैं, और इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे तब वापस हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद ये आप जो भी देख रहे हैं वो सारे प्रोसेसर आपको दिए हुए हैं, इंटेल के प्रोसेसर है, इंटेल कोर i3 7 5 9, ये सब उसकी जनरेशन। उसके बाद उसके नीचे आपको दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रेम और रोम, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, एसएसडी, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। मेमोरी यूनिट इंटरनल मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रैम, वॉलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। रैम में रखा डेटा कंप्यूटर स्विच ऑफ होते ही निकल जाता है और इसीलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। उसका इजी एग्जांपल है कि जब भी आप कोई डेटा कॉपी करते हो उसके बाद उसको पेस्ट करके फिर जब दूसरा डेटा आप कॉपी करते हो तो पहले वाला डेटा पेस्ट नहीं होता है, क्या होता है, जो दोबारा आपने कॉपी किया है वही वो पेस्ट करके देता है। इसी तरह समझ लो कि आपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा कॉपी या कट किया हुआ है, फिर लाइट चली गई तो क्या होगा, आप जब ऑन करेंगे मतलब लाइट आएगी, आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो डेटा वापस पेस्ट नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद रोम, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी प्रोग्राम मैन्युफैक्चर की तरफ से फिक्स आती है, इसमें रखा डेटा सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, और इसमें सेव इंफॉर्मेशन पावर जाने से नहीं निकलती, इसीलिए उसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर का जरूरी पार्ट है। इसकी मेमोरी कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा है। हार्ड डिस्क की मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा है, 20 GB, 40 GB, 80, 120, 260, 540। आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क का इमेज भी दिया हुआ है। इसके बाद सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी के अंदर इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। सीडी की कैपेसिटी 680 से 700 MB तक होती है। सीडी को राइट करने के बाद उसमें दूसरी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते। सीडी दो टाइप की आती है, गोल्ड और सिल्वर। उसके बाद डीवीडी, तो डीवीडी एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज का रूप है जिसे 1995 में विकसित और आविष्कार किया गया था, और उसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली फाइलों जैसे कि वीडियोस, फिल्म को संग्रहित करने के लिए होता है। आप अभी तो देखो मैरिज के जो वीडियो वगैरह है वो पेन ड्राइव में आ रहे, पहले के टाइम पे क्या होता था, तो वो सारा डेटा हमें डीवीडी में मिलता था। उसके बाद एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिवाइस। एसएसडी आज सबसे आम स्टोरेज है। एसएसडी हार्ड डिस्क से छोटा और तेज है, वो ध्वनि रहित है और पीसी को पतला और अधिक हल्का बनाता है। हार्ड डिस्क जिसमें होगा वो जो सीपीयू है वो थोड़ा चौड़ा होगा और वजन में भी थोड़ा हेवी होगा, और जिस भी सीपीयू के अंदर एसएसडी का यूज हुआ होगा वो जो है वो पतला भी होगा और वजन में भी थोड़ा हल्का रहेगा। तो अभी आपको ये प्रोसेसिंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे डेटा इंसर्ट होता है, कैसे उसकी प्रोसेस होती है। अभी हमें क्या मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर में दिखाई देने वाली माहिती को आउटपुट कहते हैं, और जिस साधन के द्वारा दिखाई देता है उसे डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, एलईडी है, एलसीडी है, वो उसके एग्जाम्पल है। मॉनिटर आपने देखे हैं, पहले मॉनिटर जैसे कंप्यूटर्स का हम लोग यूज करते हैं। मॉनिटर को वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। मॉनिटर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट भी आते हैं, और ये आउटपुट डिवाइस है। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सबसे पहले एलसीडी का यूज लैपटॉप में होता था, उसके बाद कंप्यूटर में मॉनिटर के बदले एलसीडी का यूज हो रहा है। एलसीडी मॉनिटर से वजन में हल्का है और एलसीडी मॉनिटर से कम जगह रखती है, और एलसीडी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। एलसीडी मॉनिटर से महंगी आती है। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी मॉनिटर उच्च गुणवत्ता एवं हाई ब्राइटनेस के साथ क्लियर कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज प्रदान करते हैं। यह स्मूथली डेटा को प्रदान करता है, इसकी रोशनी से आंखों को नुकसान नहीं होता है। एलईडी की
अलग अलग ब्रांड आती है, जैसे डेल, सैमसंग, यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो अलग अलग ब्रांड की आती है। अभी एलसीडी और एलईडी आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्क्रीन एलईडी है और कौन सी स्क्रीन एलसीडी? तो जो एलसीडी स्क्रीन होगी ना, कई बार अगर आप स्क्रीन पे हाथ टच करते हो तो आपको अंदर लिक्विड जैसा दिखाई देता है, मतलब कि वो स्क्रीन जो है वो हमारी एलसीडी स्क्रीन है। और एलईडी के अंदर छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई रहती है एलईडी, जिसकी मदद से पूरा इमेज हमें शो होता है। इसके बाद आता है प्रिंटर। कंप्यूटर में रखी इंफॉर्मेशन को जरूरत के मुताबिक कागज पे छापने के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर तीन प्रकार के आते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। उसके बाद साउंड। साउंड की मदद से कंप्यूटर में सेव किए हुए सॉन्ग हम सुन सकते हैं, और यह एक मनोरंजन का साधन है। आपको मूवी सुननी है, गाने सुनने हैं, तो आप इसकी मदद से करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का यूज कंपनी में, स्कूल में प्रेजेंटेशन देने के लिए होता है। अभी सब ये आम है, आपको ये सभी के बारे में पता है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर इतनी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके अंदर हमने देखा व्हाट इज कंप्यूटर, उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, उसके बाद हमने उसके यूजेस के बारे में देखा, उसके एडवांटेजेस के बारे में देखा, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी देखा। उसके बाद हमने उसकी पहले हिस्ट्री देखी, उसके बाद हमने जनरेशन के बारे में देखा, लैंग्वेजेस के बारे में देखा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में देखा। आई होप आपको इसमें सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू।